नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें काफ़ी सारी बड़ी और सीधे काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पूरे देश में आया है भयंकर चक्रवात। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी की कर दी है बेइज्जती। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सीधे देश की गवर्नमेंट लोगों के खाते में डाल रही है 2 लाख रुपए। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हवाई जहाज पर एक बार फिर से लगा दिया गया है प्रतिबंध। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें हैं और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सबसे बड़ी खबर है, तो ऐसी बड़ी खबरें जिसको आप सभी को देखना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। टीकों की कमी पर केंद्र का जवाब, राज्यों के पास अब भी वैक्सीन की 1.84 करोड़ डोज मौजूद है। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पास लगाने के लिए अब भी कोविड टीके की 1.84 करोड़ वैक्सीन मौजूद है। और दोस्तों, साथ ही कहा गया है कि आने वाले दिनों में और भी खुराकें सीधे राज्यों को भेजी जाएगी। उन्हें अगले 3 दिन के भीतर ये सभी खुराकें प्राप्त हो जाएंगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र मुफ्त में टीके उपलब्ध कराकर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता भी दे रहा है। तो साफ है दोस्तों कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन पर बड़ी कार्रवाई होगी और हर किसी तक दोस्तों सीधे वैक्सीन पहुंचेगी। चलिए बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। तो 15 मिनट की मुलाकात में पेपर थमा ममता बनर्जी निकल गई। प्रधानमंत्री मोदी की रिव्यू मीटिंग से रही हैं दूर। जी हां, 26 मई को चक्रवात यास पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से गुजर गया और दोस्तों इसके बाद कई तरह के नुकसान भी देखने को मिले। चक्रवात यास से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहले उड़ीसा पहुंचे और बाद में बंगाल का सर्वेक्षण किया। और दोस्तों, जिस टाइम पर प्रधानमंत्री मीटिंग में थे, उसी टाइम पर ममता बनर्जी की मुलाकात से ये मुलाकात और भी सियासी हो गई। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें नहीं पता था कि पीएम के साथ किसी तरह की मीटिंग चल रही थी। उनकी मीटिंग दीघा में पहले से तय थी। कलाईकुंडा में वो पीएम से मिली। मैंने उन्हें बताया आप मिलना चाहते थे। और ऐसे में दोस्तों, जिस तरह से ममता बनर्जी वहां से निकल गई, इसके बाद ये मुद्दा एक गंभीर मुद्दा हो चुका है और कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी की जानबूझकर इंसल्ट की है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लग गई। जी हां, इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सभी सदस्यों को कोविड-19 टीके की पहली डोज लग गई है। भारतीय टीम अगले महीने के पहले हफ्ते में इंग्लैंड के लिए रवाना होगी, जहां 16 जून से एकमात्र टेस्ट मैच के साथ उसका दौरा शुरू होगा। इसके बाद टीम इंडिया को 2 T20 और 3 वनडे मैच की सीरीज खेलनी है और इसीलिए टीम इंडिया पूरी तरह से कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा चुकी है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो दिल्ली अनलॉक को लेकर सरकार के फैसले से व्यापारी नाखुश हैं। कहा बाजारों को ना खोलने का नहीं समझ आता कोई औचित्य। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा आज दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया में 31 मई से केवल निर्माण गतिविधियों और फैक्ट्रियों को ही खोले जाने के निर्णय से दिल्ली के व्यापारियों को बहुत निराशा हुई है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है कि निश्चित रूप से दिल्ली में कोरोना को और अधिक ना बढ़ने देना केवल सरकार की ही नहीं बल्कि व्यापारियों की भी प्राथमिकता है, लेकिन बाजारों को ना खोले जाने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। तो साफ है कि अब व्यापारी केजरीवाल के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने चक्रवात तूफान यास का जायजा लिया है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा कर दी है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव की समीक्षा करने के लिए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। चक्रवाती तूफान यास ने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में जमकर कहर बरसाया। प्रधानमंत्री मोदी चक्रवात यास से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर पहुंचकर चक्रवात यास के प्रभाव पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ बैठक की। इसके बाद पीएम ने हवाई सर्वेक्षण किया। पीएम ने उन सभी लोगों के साथ अपनी पूरी एकजुटता व्यक्त की जो चक्रवात के कारण पीड़ित हुए। आपदा के दौरान अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरा दुख व्यक्त करते हैं। सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की और जो लोग घायल हैं उनको 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, अब सिद्धार्थ पिठानी जो कि गिरफ्तार हो चुका है, इसके बाद दोस्तों रिया चक्रवर्ती भी गिरफ्तार होने वाली हैं। जी हां, आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी से सीधे सीधे एनसीबी कई तरह के गंभीर सवाल अब पूछेगी, जिसके बाद दोस्तों रिया चक्रवर्ती का भी नाम सामने आएगा। और हम यकीन से कह सकते हैं कि अगर रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आता है तो आप विश्वास करिए कि अब रिया चक्रवर्ती भी बहुत जल्द जेल के पीछे जा सकती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक लिंक है। और अभी देखने को मिला था कि रिया चक्रवर्ती हैदराबाद में सिद्धार्थ पिठानी से मिलने के लिए भी गई थी और दोनों ही ड्रग्स केस में फंसे हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो कोरोना संकट के चलते 30 जून तक के लिए बढ़ाई गई है अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान पर लगाई गई रोक। जी हां, कोरोना संकट के चलते अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगाई गई रोक को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
विमानन डीजीसीए ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि सक्षम प्राधिकरण हर मामले पर गौर करते हुए चयनित मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अनुमति दे सकते हैं, लेकिन बाकी तमाम विमानों को 30 जून तक के लिए पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो दोस्तों, देश में दिसंबर तक सभी लोगों को लग जाएगा कोरोना वायरस का टीका। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है ऐलान। जी हां, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि दिसंबर महीने तक देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, वैक्सीन के बारे में पिछले हफ्ते स्वास्थ्य विभाग ने विस्तृत जानकारी दी थी। विभाग की तरफ से बताया गया था कि दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन डोज मौजूद होंगे, यानी 108 करोड़ लोगों के वैक्सीन का पूरा खाका पेश किया गया था। तो साफ है दोस्तों कि दिसंबर तक आप सभी देखेंगे हर किसी को कोरोना वायरस की वैक्सीन लग जाएगी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो व्हाट्सएप में अब दिखेंगे लाल टिक, सरकार भी पढ़ सकेगी आपका मैसेज, जानेंगे वायरल मैसेज की सच्चाई। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल हो सकता है। ऐसे में दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब आपके व्हाट्सएप के मैसेज सरकार भी पढ़ पाएगी और उस पर लाल टिक हो जाएगा जब सरकार पढ़ लेगी तो। लेकिन आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फेक है और ऐसी खबर पर आप विश्वास ना करना, क्योंकि व्हाट्सएप किसी भी तरह से ऐसा फीचर नहीं लेकर के आ रहा है। तो आप सभी बेफिक्र होकर के अपने मैसेज कर सकते हैं और आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करेंगे अब हम सीधे एक और बड़ी खबर की। तो भारतीय रेलवे को लेकर सबसे बड़ी खबर है। रेलवे ने बंद किए यात्री हेल्पलाइन के 2 नंबर, अब सिर्फ एक नंबर से ही आपको मिलेगी जानकारी। जी हाँ, वैसे तो आप सभी को पता होगा कि पहले दोस्तों भारतीय रेलवे 2 नंबर अपने लेकर के आई थी, जो था 182 और 138। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब इन दोनों नंबरों को मर्ज करके सिर्फ एक नंबर में बदल दिया गया है और वो नंबर है 139। यानी कि अब आप अगर कभी भी रेलवे के लिए किसी भी जरूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप सभी को सिर्फ और सिर्फ 139 पर कॉल करना है, बाकी किसी नंबर पर आपको कॉल नहीं करना होगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो देखिए कैसे एक अनोखा मामला सामने। गलत दिशा में साइकिल चलाना पड़ गया भारी, पुलिस ने काटा चालान, कोर्ट में होना पड़ेगा पेश। जी हां, गुजरात के सूरत शहर में यातायात संबंधी नियमों का सख्ती से पालन कराने का एक अनोखा मामला सामने आया है। इसके तहत गलत दिशा में साइकिल चला रहे 47 साल के एक आदमी का मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटा गया है। यह मामला उस समय सामने आया जब चालान की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने इस बात पर ऐतराज जताया कि पुलिस एक साइकिल चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई कैसे कर सकती है। तो अगर आप भी गलत साइड पर साइकिल चलाते हैं ना तो सतर्क रहिएगा। देखिए कैसे मामले सामने आ रहे हैं, आने वाले दिनों में कुछ और भी देखने को मिल सकता है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो सबसे बड़ी मौसम की अलर्ट है। यूपी बिहार में दिख रहा साइक्लोन यास का असर, राज्यों में हो रही है भयंकर बारिश। जी हां, चक्रवाती तूफान यास की वजह से दोस्तों मौसम ने ऐसी करवट ली है कि बंगाल से लेकर के बिहार और यूपी तक पूरी तरह से पानी पानी हो चुका है। बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद अब बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में यास अपना भयंकर रूप दिखा रहा है। बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और यूपी तक के ज्यादातर इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और इतना ही नहीं, बारिश की वजह से दोस्तों कई सारे इलाकों में तो बिजली चली गई है। तो साफ देखने को मिल रहा है कि भयंकर बारिश आ रही है और ऐसे में लोगों को दोहरी मार पड़ रही है क्योंकि बिजली भी नहीं है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो भारत महान नहीं, भारत बदनाम है, कमलनाथ ने क्यों कहा है ऐसा, बीजेपी हो गई हमलावर। जी हां, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक बयान पर विपक्ष हमलावर हो गया है। कमलनाथ ने कहा है कि भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। सब देशों ने रोक लगा दी है कि भारत कहीं भी आ जा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि मुझे न्यूयॉर्क से किसी ने बताया कि जो भारत के लोग टैक्सी चलाते हैं उनकी टैक्सी में कोई बैठने को ही तैयार नहीं है। तो साफ है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारत पर उंगली उठाई, लेकिन इस टाइम के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इनको इनकी असली औकात दिखाई और इन्होंने भी कई तरह के गंभीर सवाल सोनिया गांधी से पूछ लिए। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।